चालाक बंदर और भोली बकरी। एक घने जंगल में, जहां हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल हर तरफ बिखरे थे, एक चालाक बंदर रहता था जिसका नाम था मस्तू। मस्तू अपनी तेज दिमाग और चतुराई के लिए जंगल में मशहूर था। वो हर मुश्किल से अपनी चालाकी के दम पर निकल जाता था। लेकिन एक गर्मी का दिन ऐसा आया जब उसकी चालाकी भी उसे मुसीबत में डाल गई। तेज धूप ने जंगल को सुखा दिया था। नदियां सूख रही थीं और पानी की एक एक बूंद के लिए जानवर तरस रहे थे। मस्तू बंदर प्यास से बेहाल पेड़ों की डालियों पर उछल कूद करता हुआ पानी की तलाश में निकला। घूमते घूमते उसे एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखा। शायद यहाँ पानी मिले, मस्तू ने सोचा और कुएं के किनारे पर चढ़कर नीचे झांका। लेकिन तभी उसका पैर फिसला और धड़ाम से वो कुएं में जा गिरा। कुएं का पानी ठंडा और साफ था। मस्तू ने जी भरकर पानी पिया, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई तो उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। कुएं की दीवारें ऊंची और फिसलन भरी थीं। अरे, अरे, ये तो मुसीबत हो गई। अब मैं यहाँ से निकलूं कैसे? तभी उसे कुएं के किनारे पर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक बकरी जिसका नाम भोली था, कुएं के पास खड़ी थी। भोली भी प्यास से परेशान थी और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। मस्तू के दिमाग में तुरंत एक तरकीब सूझी। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे, अरे भोली बहन, नीचे आ। यहाँ का पानी तो अमृत जैसा है। इतना ठंडा और मीठा पानी मैंने जंगल में कहीं नहीं पिया। भोली ने कुएं में झांका। उसकी प्यास उसे बेचैन कर रही थी। सच में मस्तू, इतना अच्छा पानी है? उसने उत्साह से पूछा। हाँ हाँ, तू खुद देख ले, मस्तू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। बस एक छलांग लगा और प्यास बुझा ले। भोली ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और उसने जी भर कर पिया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे एहसास हुआ कि अब वह भी कुएं में फंस गई है। मस्तू, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? भोली ने घबराते हुए पूछा। मस्तू ने अपनी मूछें मरोड़ी और बोला, चिंता मत कर भोली, मेरे पास एक तरकीब है। तू अपने अगले पैर कुएं की दीवार पर टिका। मैं तेरी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगा, फिर तुझे भी बाहर खींच लूंगा। भोली को मस्तू की बात पर भरोसा हो गया। ठीक है मस्तू, जल्दी कर, उसने कहा और दीवार पर अपने पैर टिका दिए। मस्तू फुर्ती से भोली की पीठ पर चढ़ा, कुएं की दीवार पकड़ी और एक झटके में बाहर कूद गया। बाहर निकलते ही वह जोर से हंसा और बोला, भोली, अगली बार पहले सोच फिर कूद, मैं तो जा रहा हूं। ये कहकर मस्तू पेड़ों की डालियों पर उछलता हुआ गायब हो गया। भोली कुएं में अकेली रह गई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। भोली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुएं की दीवारों पर बार बार कोशिश की और कई घंटों की मेहनत के बाद वो भी बाहर निकल आई। जंगल में लौटकर उसने अपने दोस्तों हिरन और खरगोश को अपनी कहानी सुनाई। मस्तू ने मुझे धोखा दिया, भोली ने उदास होकर कहा। लेकिन मैंने सीख लिया कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तूने बहुत अच्छा किया भोली, हिरन ने कहा। अब तू और समझदार हो गई है। जंगल में ये बात फैल गई और मस्तू की चालाकी की कहानी हर जानवर की जुबान पर थी। लेकिन भोली की हिम्मत और समझदारी की भी तारीफ होने लगी। उसने जंगल वालों को सिखाया कि गलतियां तो होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर हम और मजबूत बन सकते हैं। परियां बनी तितलियां। एक बार की बात है। परिस्तान की 7 सुंदर परियां धरती की सैर पर निकली। परिस्तान एक ऐसा स्थान है जहां केवल परियां, जादू और खुशियां ही रहती हैं। वहां न दुख होता है, न रोना, न शोर। लेकिन धरती की सुंदरता की बातें परियां अक्सर सुना करती थीं। इस बार उन्होंने सोचा, चलो धरती की सैर करें। वे सातों परियां धरती पर उतर आईं। जैसे ही उन्होंने धरती को देखा, वे हैरान रह गईं। चारों तरफ हरियाली थी। बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूलों से सजे बाग, कलकल करते झरने, नीला आसमान, पहाड़ों की चोटियां और खुले खेतों में लहराते सोने जैसे गेहूं। धरती सचमुच बहुत सुंदर थी। जहां भी उनकी नजर पड़ी, उन्हें कुछ नया, कुछ अनोखा देखने को मिला।
पशु कूदते फांदते इधर उधर दौड़ रहे थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और आसमान में बादल धीरे धीरे उड़ रहे थे। परियों को सबसे ज्यादा सुंदर लगा एक बगीचा। वहां के फूल इतने रंगीन और खुशबूदार थे कि परियां उन्हें देखते ही रह गईं। उनके चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। उन तितलियों को देखकर परियों का भी खेलने का मन हो गया। परियों ने एक जादू किया और खुद को तितलियों में बदल लिया। अब वे भी रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियां बन चुकी थीं। कोई नीली, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी। वे फूलों पर बैठती, फिर उड़ जाती, कभी गुनगुनाती, कभी झूले जैसी पत्तियों पर झूल जाती। हर दिन वे उस बगीचे में आकर तितलियां बन जाती और खेलती रहती। ये उनका रोज का काम बन गया था। धरती पर आओ, तितली बनो, खेलो और गुनगुनाओ। एक दिन की बात है। बगीचे में एक छोटा सा बच्चा आया जिसका नाम हरजोध था। वो बहुत प्यारा और जिज्ञासु बच्चा था। वो फूलों के बीच खेल रहा था, तभी उसकी नजर एक खास तितली पर पड़ी। ये वही तितली थी जो असल में परी थी, सबसे सुंदर, सबसे चमकीले पंखों वाली। हरजोध ने बिना सोचे समझे झट से उसे पकड़ लिया। तितली परी को बहुत डर लगा। वो सोचने लगी, अगर हरजोध ने मुझे कभी नहीं छोड़ा तो मैं परियों के देश कैसे लौट पाऊंगी। पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो तो अभी तितली के रूप में थी। लेकिन हरजोध को ऐसा लगा जैसे तितली कुछ कह रही हो, जैसे उसकी आंखों में एक खास बात हो। उसने तितली को ध्यान से देखा और बोला, क्या तुम आजाद होना चाहती हो? तितली ने पंख धीरे से फड़फड़ाए, जैसे हाँ कह रही हो। हरजोध को समझ आ गया कि इस सुंदर तितली को उड़ना पसंद है। वो मुस्कुराया और बोला, जा तितली, उड़ जा, तुम्हें आजाद रहना चाहिए। जैसे ही उसने तितली को छोड़ा, तितली फौरन उड़ गई। पर थोड़ी देर बाद उसने हवा में एक गोल चमकदार गोला बनाया, जो धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। उसी रात हरजोध को एक बहुत ही सुंदर सपना आया। उसके सामने वही तितली आई, लेकिन अब वो तितली नहीं, एक परी बन चुकी थी। उसके लंबे बाल, चमकदार पंख और मुस्कुराता चेहरा देखकर हरजोध बहुत खुश हुआ। परी ने मुस्कुराकर कहा, हरजोध, तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास तोहफा देने आई हूं। पलक झपकते ही परी ने अपने जादू से हरजोध को हवा में उड़ाया और वे दोनों एक चमकदार रास्ते पर उड़ते हुए परियों की दुनिया परिस्तान पहुंच गए। वहां सब कुछ चमक रहा था, रंग बिरंगे फूल, झीलों का मीठा पानी और चारों ओर उड़ती परियां। परी ने हरजोध को वहां के फल खाने को दिए, जैसे मीठे आम, रस भरे अनानास और जादुई सेब, जिनका स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। फिर परी ने एक प्याले में दूध दिया, जो बिल्कुल सफेद और झिलमिलाता था। हरजोध ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसे लगा जैसे वो उड़ने लगा हो। वो दूध सचमुच अमृत जैसा था। हरजोध वहां बहुत देर तक खेला, नाचा, गाया और परियों से दोस्ती की। फिर परी ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम किसी को आजाद करोगे, किसी की मदद करोगे, हम परियां तुम्हारे साथ होंगी। हरजोध की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। उसे लगा जैसे वो सपना था, लेकिन तभी उसकी तकिए के पास एक चमकदार पंख रखा हुआ था, वही पंख जो परी के तितली रूप में था। हरजोध समझ गया कि वो सपना नहीं था, वो सच था, और अब से वो हमेशा जानवरों, पक्षियों और तितलियों की रक्षा करेगा। उस दिन के बाद हरजोध बगीचे में रोज जाता, लेकिन तितलियों को पकड़ता नहीं, उन्हें देखता, उनके साथ गुनगुनाता और मुस्कुराता, क्योंकि अब वो जान गया था, हर तितली में एक परी हो सकती है। सीख: दूसरों को आजादी देना सबसे बड़ा उपहार होता है। दया और करुणा से हमें असली जादू का अनुभव होता है।